Hello students. Today we will be revising the topic of job evaluation. Since you already have all the notes regarding the content, I will be making it a very short and a concise video. So when we talk about the job evaluation, what is basically the meaning of evaluation? जब हम evaluation की बात करते हैं, हम किसी चीज़ का रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस. तो जो जॉब इवैल्यूएशन है इज़ अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनालाइज जॉब्स एंड कैटेगराइज देम इन रिगार्ड टू देयर रिलेटिव वर्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. हम जॉब्स को एनालाइज करते हैं और उनकी जो वर्थ है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. बेसिक पर्पस है किसी जॉब का कैटेगराइज करना या उसको एनालाइज करना, ताकि उससे जुड़े जो कॉम्पनसेशन फैक्टर्स हैं, उससे जुड़ी जो सैलरी है, उससे जुड़े हुए जो पैकेजेस हैं, उसको डिटरमाइन किया जा सके. तो जब हम जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से एक जो पर्टिकुलर जॉब है वो इजी या डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आती है. तो कोई जॉब है जिसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब. उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है. प्रोफेशनल स्किल्स से अगर काम चल जाएगा तो अच्छा है, या एक नॉर्मल स्किल से काम चल जाएगा तो अच्छा है. तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा स्किल्स चाहिए होंगी जिस काम को करने के लिए, वो जॉब उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, उसकी रिलेटिव वर्थ उतनी ज़्यादा होगी. वर्किंग कंडीशंस, कोई जॉब है जहाँ पे बहुत इजी वर्किंग कंडीशंस होती हैं तो उसकी रिलेटिव वर्थ उतनी इजी होगी. कोई जॉब्स होती हैं जिनकी वर्किंग कंडीशन बहुत टफ होती है, तो रिलेटिवली जब हम सैलरी पैकेज डिटरमाइन करेंगे, अगर टेक्निकल जॉब है या कोई और जॉब है, तो जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस टफ है तो कंपैरेटिवली हमारी जो सैलरी पैकेज होगा वो थोड़ा हायर साइड में होगा. तो इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ हेल्पफुल इवन फॉर फ्रेमिंग कॉम्पनसेशन प्लान्स बाय द पर्सनल मैनेजर. तो ये जो भी कॉम्पनसेशन प्लान्स हैं उसको फ्रेम आउट करने के लिए भी हमारा जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत हेल्पफुल रहता है. तो वी कैन ईजली से दैट कि जब हम जॉब इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, it represent the efforts to determine the relative value of every job in a particular plant, uh, and to determine what the fair wages for each job should be. समझे. तो जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस जॉब की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड उस इम्पोर्टेंस के बेसिस पे जब हम उस जॉब के जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं उसको डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस जॉब इवैल्यूएशन कहलाएगा. तो एज द डेफिनेशन सेज, the systematic and orderly process of measuring the worth of a job within an organization is called job evaluation. So this is your job evaluation. अब जॉब इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो क्या कैसे होता है. सबसे पहले जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स फॉर इवैल्यूएशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, हम सारी जॉब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम सारी जॉब्स को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट द इवैल्यूएटर्स डू, क्या करते हैं वो लोग, वो कुछ जॉब्स को चूज़ कर लेते हैं, एंड वो जो सैम्पल जॉब्स होती हैं दैट इज़ सिमिलर टू अदर टाइप्स ऑफ जॉब. ठीक है. उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को देखते हैं कि हमें इवैल्यूएट करना है, तो वो उन फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम सैम्पल जॉब्स को निकालते हैं, एंड सैम्पल जॉब्स में भी हम उन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं जो कि बाकी जॉब्स में प्रेजेंट होते हैं. तो वी आइडेंटिफाई द जॉब्स बेस्ड अपॉन द सैम्पल जॉब्स कि हमें किन जॉब्स को इवैल्यूएट करना है, बिकॉज इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं. हम सारे जॉब्स एंड सारी एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट नहीं कर सकते. हम कुछ जॉब्स के बेसिस पे दूसरी जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं. इसको हम सैम्पलिंग प्रोसेस भी कहते हैं. दूसरा है गैदरिंग द रिलेवेंट डेटा. द नेक्स्ट फेज ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ necessary information about the jobs being evaluated.
जो जॉब्स को हमें इवैल्यूएट करना है उसके बारे में जो ज़रूरी जानकारी है उसको इकट्ठा करना। एंड जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस के लिए हम इंटरव्यू टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, हम क्वेश्चनियर्स को अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप कहता है कि जो जॉब्स हमें आइडेंटिफाई की हैं, जो जॉब्स का हमें इवैल्यूएशन करना है, उसके रिगार्डिंग हमें डेटा इकट्ठा करना है। थर्ड इज़ योर डिटरमाइनिंग द जॉब रैंकिंग। Now, after analyzing all the information relating to the job, ठीक है, द जो इवालुएटर होता है वो ये देखता है कि जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर्स हमने असेस किए हैं एक जॉब में, वो कितने उस जॉब में प्रेजेंट हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिटर्मिनेशन द रेटिंग फॉर ईच जॉब इज बीइंग गिवन। ठीक है, जॉब रैंकिंग है। हमने कुछ फैक्टर्स शॉर्टलिस्ट किए थे इन द फर्स्ट स्टेप। अब वो सारे फैक्टर्स उस पर्टिकुलर जॉब में कितने एक्सटेंट में प्रेजेंट हैं। मान लीजिए 3 फैक्टर्स हमने एसेस किए और एक जॉब हमने शॉर्टलिस्ट की, तो अगर वो तीनों जॉब फैक्टर्स उस पर्टिकुलर जॉब में प्रेजेंट हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब का इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब मानी जाएगी। मान लीजिए हमने स्किल्स है, हमें ड्यूटीज़ है, हमने कंडीशंस, 3 फैक्टर्स डिटरमाइन किए और एक जॉब को हमने देखा कि ये तीनों कंडीशंस उसमें प्रिवलेंट हैं, तो वो जॉब पहले रैंक में आ जाएगी। जहाँ पे कम फैक्टर्स हैं वो जॉब सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसमें आ जाएगी। तो जो जॉब रैंकिंग के लिए हम ये देखते हैं कि जो भी हमने फैक्टर्स डिटरमाइन किए थे उनकी जो प्रेजेंस है वो कितनी ज़्यादा है उन जॉब्स में। द फोर्थ पॉइंट इज़ योर सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क जॉब्स। नो, हम जॉब्स को इवैल्यूएट क्यों कर रहे हैं? हम जॉब्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं टू डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन पैकेज। ठीक है, यहाँ पे है बेसिकली हम अपनी जॉब्स को जो हमने इवैल्यूएट किया है उसको, जो इंडस्ट्री है उसके, उसमें जितनी भी जॉब्स हैं सिमिलर नेचर से सबसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, एंड उनको कंपेयर करते हैं। फिर ये जो जॉब्स होती हैं जिनको हमने, जिस बेसिस पे हमने कंपेयर किया है, वो बेंचमार्क जॉब्स कहलाती हैं। एंड दे सर्व एज अ यार्डस्टिक फॉर डिटरमाइनिंग द पे स्केल फॉर ऑल अदर जॉब्स। इनके बेसिस पे हम अदर जॉब्स के लिए पे स्केल्स डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो जॉब्स हम इवैल्यूएट कर रहे हैं वो एक बेंचमार्क जॉब्स बन जाती हैं बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट इज वेज एंड सैलरी सर्वे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हम वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उसी टाइप का सैलरी या वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम सैलरी एंड वेज सर्वे करवाते हैं ताकि एक फेयर इक्विटी मेंटेन रहे। लास्ट इज योर रिव्यू एंड फीडबैक। नॉर्मली जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, एंड उन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से जो जॉब की रिलेटिव वर्थ है, जो जॉब की इम्पोर्टेंस है, वो कम या ज़्यादा होती रहती है। आज की डेट पे जो जॉब है उसकी अगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कुछ एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से कुछ समय के बाद वो जॉब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे। तो हमें रिव्यू करते रहना चाहिए अपने जॉब्स के बारे में, हमें लोगों से फीडबैक लेना चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या उस पर्टिकुलर जॉब की जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ चेंज हुई है या सेम है या बढ़ी है, तो जिसकी वजह से हम अपने जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर जॉब उसको अपडेट कर सकें या उस पर कुछ चेंजेस कर सकें। तो दिस इज़ योर जॉब इवैल्यूएशन। थैंक यू।